ऐसा आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊं। द्वापर काल की, द्वापर के युग में एक बार अर्जुन जी के मन में थोड़ा सा अभिमान हुआ कि मेरे धनुर्विद्या के आगे संसार में और किसी की विद्या टिक नहीं सकती है। कन्हैया ने अर्जुन के इस अभिमान को दूर करने के लिए आज बजरंगी को अपनी इस लीला में शामिल किया। अर्जुन जी को भेजा, कहा कि वहां जो केले का वन है ना, जो कदली वन है, जाइए और वहां से पुष्प लेकर के पधारिए। अर्जुन जी चले और श्री हनुमान जी महाराज उसी वन में राम राम जपते हुए बैठे हुए थे। अर्जुन पहुंचे और बिना पूछे जो ही फूल तोड़ने का प्रयास किया। हनुमान जी ने कहा, कौन हो? बोला, मैं अर्जुन हूं, महान धनुर्धन अर्जुन। भगवान, आज मैं पुष्प लेने के लिए आया हूं। श्री हनुमान जी महाराज ने सोचा, कहा, अरे आपके अंदर इतना भी शिष्टाचार नहीं है कि किसी से पूछे बिना उसकी वस्तु नहीं ली जाती है। अर्जुन ने कहा, अरे कोई अपने लिए लेने नहीं आया हूं, कन्हैया के लिए ये पुष्प चाहिए मुझे। अब हनुमान जी ने कहा, ओ उनके लिए है, ले जाओ। अभी तक इतनी रोक टोक लगाई थी और जियो सुना कन्हैया के लिए, मुस्कुरा के हनुमान जी हंस के कहे, अच्छा उनके लिए ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अरे उनकी तो बात ही, ले जाओ। अर्जुन ने कहा, ले जाओ में बड़ा व्यंग छिपा है। याद रहे, अगर कोई आपको देखकर मुस्कुराए तो ये उसका प्रेम, और कहीं ज्यादा मुस्कुराए तो आप सावधान हो जाओ, इस मुस्कान के पीछे कुछ तो है। और ये प्रसंग आता है शिव विवाह, सती जी के प्रसंग में आता है। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। हनुमान जी ने जब हंस के कहा, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अर्जुन ने कहा, इतना हंस के ले जाओ कहने की क्या जरूरत थी? हनुमान जी ने कहा, अब जिसका भगवान है, उसका भगत अगर दो चार फूल चुरा ले तो कौन सी बड़ी बात है। अर्जुन जी को लग गई बात। मेरे भगवान को चोर कहते हो? अरे आपके भगवान ने कौन सा बड़ा काम किया है बताओ? एक सागर पार करना था तो समुद्र नहीं पार कर पाए अपने बूते पर। बंदरों को बुलवा बुलवा के बेचारों से पत्थर ढुलवाया, सेतु बनवाया, तब तो आपके भगवान पार हुए हैं। अगर मैं होता उनकी जगह ना, एक बाण से पूरे सेतु पर सेतु बंधन कर देता, पूरे समुद्र पर एक बाण से। और वो इतना नहीं कर सके और आप कहते आपके भगवान ने बहुत काम किया है। हनुमान जी ने कहा, अच्छा। हनुमान जी ने बोला कि उस समय जो सेतु बना पत्थरों से, उस सेतु से मेरे साथ साथ राम जी की सारी सेना पार हो गई, भगवान की सारी सेना पार हुई। आप अपने धनुष से एक सेतु बनाओ, और अगर आपकी सेतु से अकेला एक बंदर पार हो जाए तो आपकी धनुर्विद्या को मैं भी मान जाऊंगा। उस समय तो कितने पार हुए, अब मैं अकेला अगर पार हो गया तो मान जाऊंगा आपकी विद्या। अर्जुन जी ने कहा, वचन लेता हूं, प्रतिज्ञा है मेरी, अगर नहीं कर सका तो प्राण दे दूंगा। अर्जुन जी ने धनुष चढ़ाया, धनुष पर बाण चढ़ाया, और जैसे ही बाण छोड़ा सेतु तैयार हुआ। श्री हनुमान जी महाराज ने लीला करी। श्री हनुमान जी महाराज सेतु पर चढ़ने से पहले हनुमान जी ने अपने रोम रोम में बड़े बड़े विशालकाय पर्वतों को बांध लिया और उस सेतु की तरफ बढ़े, और ज्यों ही अंगूठा भर रखा था वह सेतु चरमरा कर टूट गया। श्री हनुमान जी महाराज के प्रभाव से जैसे ही टूटा, अर्जुन जी ने देखा, अरे राम 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 राम, आज तो हमने बड़ा ही गलत किया। बैर बांधो आज मैंने वीर ब्रह्मचारी सो, ब्रज पे जब संकट पर्यो आप गिरधारी बने, अब की बचाओ या अनेक गिरिधारी सो।
कन्हैया को याद किया अर्जुन ने, हे नाथ जब ब्रज पे संकट पड़ा तो आपने एक पर्वत उठाया था, आज तो ये अनेक पर्वतों को धारण करने वाला गिरधारी आ गया, अब इससे मेरी रक्षा कौन करेगा। हनुमान जी महाराज तो समक्ष खड़े, अर्जुन जी से कहा आप बताइए क्या करेंगे। अर्जुन जी ने कहा वचन दिया है प्राण देंगे, चिता तैयार कराई जाए। अब चिता खुद ही अर्जुन जी लाए, लकड़ी वकड़ी रखने लगे, प्राण दे दूंगा। कन्हैया ने सोचा भगत का प्राण चला जाए ये थोड़ी ना चाहता हूं, अभिमान तोड़ना था सो टूट गया। ब्राह्मण का वेश लेकर के ठाकुर जी आए, ठाकुर जी ने कहा ये क्या चिता वगैरह तैयार हो रही है, क्या बात है। पूरी चर्चा हुई, ऐसी ऐसी वार्ता हुई थी हम दोनों के बीच में। ब्राह्मण देव ने कहा अरे आप दोनों ने आपस में ही एक तरह की प्रतियोगिता कर ली, पर प्रतियोगिता का निर्णय तो कोई तीसरा देता है। अर्जुन ने कहा अब हो चुका जो होना है, प्राण दे दूंगा। ठाकुर जी ने कहा देना भी चाहिए, धर्म के लिए प्राण देना उचित है। हनुमान जी सोचने लगे अगर अर्जुन 10-15 मिनट जीना भी चाहते होंगे तो ये ब्राह्मण देव धर्म की बात कह कह के ना जीने देंगे। ठाकुर जी ने कहा लेकिन अर्जुन जी एक बात बताइए, निर्णय किसने किया कि आप में से हारा कौन और जीता कौन। अर्जुन ने कहा हम ही दोनों ने किया। ठाकुर जी ने कहा ये कोई बात थोड़ी ना होती है, निर्णायक करता तो कोई तीसरा होना चाहिए, फिर से करिए आप दोनों प्रतियोगिता। इस बार अर्जुन ने जैसे ही सेतु बांधा है, ठाकुर जी एक रूप से तो ब्राह्मण के रूप में वहां खड़े हैं और दूसरे स्वरूप से कच्छप का वेश बनाकर सेतु के नीचे जाकर ठाकुर जी विराजमान हो गए। और इधर हनुमान जी से कहा गया अब आप चढ़िए। और ज्यों ही बजरंगबली सेतु पार करते हैं, सेतु टूटा तो नहीं लेकिन कच्छप का पीठ आज घाव से बिल्कुल सन गया, रक्त से बिल्कुल भूषित हो गया, रक्त की धारा बह चली है। तो कहने का तात्पर्य वीर बजरंगबली का जो बल है ये तो संसार में किसी से भी अविद्य नहीं है। ऐसा कौन है जो नहीं जानता। श्री हनुमान जी महाराज के पास वो अधिकार है जैसे एक ये बिजली का स्वभाव होता है, अगर किसी एक व्यक्ति को करंट लगे ना और आप उस व्यक्ति को छू लो तो आप तार को तो नहीं छुएंगे पर करंट अपने आप आपको भी लगनी शुरू हो जाएगी। भक्ति का भी कुछ ऐसा ही होता है। ठाकुर जी कहते हैं जो सीधा मेरे पास तक नहीं आ सकता वो मेरे भगत के चरणों को भी पकड़ ले तो वो मुझ तक पहुंच जाता है। आज है कथा।